त्राटक का सामान्य अर्थ है किसी विशेष दृश्य को टकटकी लगाकर देखना। मन की चंचलता को शांत करने के लिए साधक इसे करता है। यह ध्यान की एक विधि है जिसमें किसी बाह्य वस्तु को टकटकी लगाकर देखा जाता है। त्राटक विधि के लिए किसी भगवान, देवी, देवता, महापुरुष के चित्र, मूर्ति या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गोलाकार, चक्राकार, बिंदु, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य आदि दृश्य का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए त्राटक केंद्र को अपने से लगभग 3 या 4 फीट की दूरी पर अपनी आंखों के बराबर स्तर पर रखकर उसे सामान्य तरीके से लगातार बिना पलक झपकाए जितनी देर तक देख सकें देखें। मन में कोई विचार न आने दें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। आइए हम इसे विस्तार में जानते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल। गुरु कृपा केवलम चैनल पर मैं शंभुनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा कि एक वीडियो त्राटक के लिए भी बनाओ, तो आज उसी उद्देश्य से ही यह वीडियो बनाया गया है। त्राटक यानी तृतीय नेत्र, आज्ञा चक्र की दिव्य दृष्टि बढ़ाने वाली साधनाओं में त्राटक प्रमुख है। इसे बिंदु योग भी कहते हैं। अस्त व्यस्त इधर उधर भटकने वाली बाह्य और अंतः दृष्टि को किसी बिंदु विशेष पर, लक्ष्य विशेष पर एकाग्र करने को बिंदु साधना कह सकते हैं। त्राटक का उद्देश्य यही है। त्राटक में बाह्य नेत्रों एवं दीपक जैसे साधनों का उपभोग किया जाता है, इसलिए उसकी गणना स्थूल उपचारों में है। बिंदु योग में ध्यान धारणा के सहारे किसी इष्ट आकृति पर अथवा प्रकाश ज्योति पर एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। दोनों का उद्देश्य एवं अंतर केवल भौतिक साधनों के प्रयोग करने की आवश्यकता रहने न रहने का है। आरंभिक अभ्यास की दृष्टि से त्राटक को आवश्यक एवं प्रमुख माना गया है। बिंदु योग साधना की स्थिति आ जाने पर बाह्य त्राटक की आवश्यकता नहीं रहती। त्राटक के स्वरूप का वर्णन करते हुए हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, निरीक्षे त्रिश्चल दृश्या सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य स्त्राटय स्मृतम नैड, अर्थात एकाग्र चित्त होकर निश्चल दृष्टि द्वारा सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक देखता रहे जब तक आंखों में से आंसू न आ जाए। इस साधना को त्राटक कहते हैं। हसन ने अपनी सिद्धि का चमत्कार दिखाते हुए बहती नदी के ऊपर मुसल्ला, नमाज पढ़ने का आसन बिछाया और महिला संत राबिया से कहा, आओ हम दोनों यहां नमाज पढ़े। राबिया उनका अहंकार ताड़ गई। उसने अपना मुसल्ला हवा में अदर फैला दिया और कहा, नदी से यह बेहतर है, क्यों न हम दोनों आसमान में नमाज पढ़े। हसन का अहंकार गल गया। वे अपनी सिद्धि का प्रभाव राबिया को दिखाकर उसे चमत्कृत करना चाहते थे, पर बात उलटी हुई। राबिया की सिद्धि उनसे भी बढ़ी चढ़ी निकली। सटपिटाए हसन को सांत्वना देते हुए राबिया ने कहा, देखो हसन, तुमने जो किया वह तो एक मछली भी कर सकती है, और मैंने जो किया वह तो एक मक्खी के लिए भी सरल है। सच तो यह है कि हम दोनों का जो असली काम है वह चमत्कार प्रदर्शन की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। प्राचीन काल में योग साधकों के नेत्र स्थित दृष्टि बहुत प्रबल होती थी, इसलिए उन पर अश्रुपात पर्यंत देखते रहने का कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए वैसा करने का निर्देश दिया गया था। आज की स्थिति में नेत्र शक्ति दुर्बल रहने से वैसा न करने की बात कही गई है, तो भी एकाग्र दृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही मान्यताओं के अनुसार आवश्यक है। त्राटक की प्रतिक्रिया नेत्र रोगों को, आलस्य प्रमाद को निरस्त करने के रूप में मानी गई है। मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्र तस्त्राटके गोप्यम यथा हाटक शेटकम हठयोग प्रदीपिका। एवं आलस्य, तंद्रा आदि विकारों को हटाने वाला त्राटक है। उसे गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से तात्पर्य इतना ही है कि उपयुक्त मार्गदर्शन के बिना यदि ऐसे ही लोग कहे सुन आधारों पर योग क्रियाएं करने लगेंगे तो पात्रता के अनुरूप साधना की परंपरा न रह सकेगी और उससे समुचित लाभ प्राप्त न हो सकेगा। योग साधना में एकाग्रता का अत्यधिक महत्व है। मनः शक्तियों का बिखराव ही उस मनोबल के उत्पन्न होने में सबसे बड़ी बाधा है जिस पर साधनाओं की सफलता निर्भर है। सभी जानते हैं कि बिखरी भाप, बारूद, धूप आदि से सामान्य प्रयोजन ही सधते हैं, पर जब उनमें केंद्रीकरण होता है तो चमत्कार देखे जा सकते हैं। लक्ष्य भेद जैसी एकाग्रता उत्पन्न ही जा सके तो भौतिक एवं आत्मिक सभी प्रयोजनों में सफलता मिलती है।
त्राटक से इसी उपलब्धि का अभ्यास होता है। यथा धन्वी स्वकम लक्ष्यम वेधयत्यम चलेक्षणः तथैव त्राटकाभ्यासम कुर्मादेकाग्रमाणसः योग रसायनम। जैसे धनुर्धर मात्र अपने लक्ष्य को ही लक्ष्य भेद के क्षण में देखता है, वैसे ही त्राटक का अभ्यास एकाग्र मन से करना चाहिए। त्राटक के माध्यम से किया गया एकाग्रता का अभ्यास बढ़ते बढ़ते समाधि की स्थिति तक जा पहुंचता है। समाधि के साथ दिव्य दृष्टि का, अतीन्द्रिय चेतना का जागृत होना सर्वविदित है। त्राटक का प्रतिफल समयानुसार समाधि के रूप में सामने आता है। कहा गया है, त्राटकाभ्यास तश्चापि कालेन क्रमयोगतः राजयोग समाधि स्यात् तत्प्रकारो धुनोच्यते योग रसायनम। नाटक के अभ्यास से भी समयानुसार राजयोग की समाधि का लाभ संभव है। नाटक विधियां में से अनेक प्रकार की हैं। मैस्मरिज्म के अभ्यासी सफेद कागज पर काला गोला बनाते हैं, उसके मध्य में श्वेत बिंदु रहने देते हैं। इस पर नेत्र दृष्टि और मानसिक एकाग्रता को केंद्रित किया जाता है। अष्टधातु के बने तश्तरीनुमा पतरे के मध्य में तांबे की कील लगाकर उस मध्य बिंदु को एकाग्र भाव से देखते रहने का भी वैसा ही लाभ बताया जाता है। कहते हैं कि धातु के माध्यम से बेधक दृष्टि की शक्ति और भी अधिक बढ़ती है। भारतीय योग शास्त्र के अनुसार इसके लिए चमकते प्रकाश का उपयोग करना उपयुक्त माना गया है। सूर्य, चंद्र, तारक आदि प्राकृत प्रकाश पिंडों को तथा दीपक जैसे मानवकृत प्रकाश साधनों को काम में लाने का विधान है। सूर्य की ज्योति अत्यंत तीव्र होती है, खुली आंखों से उसे देखने में हानि होती है, इसलिए सूर्य त्राटक मात्र ध्यान द्वारा ही किया जा सकता है, खुले नेत्रों से नहीं। लगभग यही बात चंद्रमा के संबंध में भी है। उसका प्रकाश यों सूर्य के समान तीखा तो नहीं होता, फिर भी नेत्र विज्ञान के अनुसार किसी भी प्रकाश को लगातार देखते रहना हानिकारक है। प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक शोधों में यह मौलिक अंतर सामने आया है। खुले नेत्रों से लगातार अश्रु पर्यंत देखते रहने की बात शरीर शास्त्री स्वीकार नहीं करते और हानिकारक बताते हैं। त्राटक का हमने पहला पड़ाव सुना और जाना। मिलते हैं दूसरा पड़ाव यानी कि पार्ट 2 में। और एक बात सभी साधक एवं साधिकाएं, सभी शिष्यों को ये अनुरोध है कि मंत्र जाप के नियम का पालन जरूर करें, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये आपके भले के लिए है। तंत्र मंत्र यंत्र साधना विधि विधान ये समय व्यर्थ करने की चीजें नहीं है। जो सीखना है सीखो, पर जगत कल्याण हेतु सीखो, किसी निजी बातों के लिए नहीं। हमारी चैनल के माध्यम से जो भी साधना विधि विधान दिया जाएगा वह निःशुल्क होगा। अगर कोई आपकी समस्या हो या घर की कोई तकलीफ हो या फिर कोई ऊपरी बाधा किसने कुछ किया कराया, जादू टोना, कोई भी समस्या हो, कमेंट करके या मैसेज करके जरूर बताइए। हम आपके समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि कोई साधक या साधिका कुछ तंत्र मंत्र जगत में रुचि रखते हो, कुछ सीखना चाहते हो, जगत कल्याण हेतु कुछ करना चाहते हो, ऐसे साधक और साधिकाएं हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में या वीडियो में जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी साधक तक पहुंच सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाल।